नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रतिका। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो यूक्रेन और रशिया का लगातार विवाद चल रहा है और वो विवाद जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब दोनों ओर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए जो है वो कह दिया गया है। और आज सुबह से ही यूक्रेन के कुछ इलाकों में लगातार विस्फोट की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है, जिसका इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जो है वो लगातार विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। यूक्रेन और रशिया का विवाद जो है वो लगातार वॉर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस समय इस तरह से कह दिया गया है कि अगर दूसरी ओर से हथियार नहीं डाले जाएंगे तो जंग होने से जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि आज सुबह से ही इस तरह से अपडेट्स मिल रही है सोशल मीडिया पे, लोग जो है इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि लगातार जो है वो यूक्रेन से विस्फोट की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। ये विवाद आए दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जितनी भी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि यूक्रेन रशिया से किस तरह से बड़ी अपडेट्स इस समय आ रही हैं। जो दिल्ली लौटी एयर इंडिया की फ़्लाइट, यानी कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है A11947 यूक्रेन के कीव में यानी नो टाइम के कारण दिल्ली जो है उसे वापस आना पड़ा और यूक्रेन में जो है मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। लगातार वहां पर सायरेंस जो है वो बजाए जा रहे हैं। कल रात से ही यूक्रेन में जो है आपातकालीन सिचुएशन को घोषित कर दिया गया था, यानी कि कल रात से यूक्रेन में रहने वाले जितने भी लोग हैं सायरन बजा के आपातकालीन से जो है उन सभी को अलर्ट कर दिया है। और आज सुबह से ही जो है वो इस तरह से विस्फोट की आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही हैं। रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद जो है यूक्रेन में मार्शल लॉ का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही रूस के हवाई हमले को देखते हुए कीव में लगातार सायरेंस जो है वो बजाए भी जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दिल्ली जो है वो कीव से एक फ्लाइट नो टाइम के चलते वापस भी लौटी है। रूस पर लगे जो काफ़ी कड़े प्रतिबंध हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री जो है यूक्रेन के विदेशी मंत्री ने कहा कि अब रूस के खिलाफ जो है वो कड़े प्रतिबंध लगाने हुए दुनिया को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये जो वॉर शुरू की जा रही है, यानी कि दोनों ओर से इस समय जो जंग की तैयारी की जा रही है, अगर उसके बीच में कोई भी आया तो उसका अंजाम जो है वो बुरा नहीं होगा। इससे पहले जो लगातार ये विवाद चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही थी वॉर की और एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे, उसमें लगातार ये कहा गया था कि अगर सामने वाला झुकेगा, अपना हथियार डालेगा, उसी के बाद इस विवाद को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इस विवाद को जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है और इस तरह से आपातकालीन स्थिति को जो है वो घोषित कर दिया गया है। लगातार यूक्रेन में रात से सायरन बजाए जा रहे हैं आपातकालीन के बाद। आज सुबह की जो तस्वीरें वहाँ पर कुछ देखने को मिल रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इस समय यूक्रेन रशिया की ही बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार वहाँ पर विस्फोट की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है। और अभी तक फिलहाल जो है ये अपडेट आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है, यानी कि सैन्य अभियान चलाने के लिए उन्होंने बोल दिया। और यूक्रेन में जो है वो मार्शल लॉ भी लगाया गया है। राजधानी कीव समेत कई जगह पे बहुत इस समय जो है वो धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे जा रही हैं। बहुत बार इस चीज़ को कहा गया कि शांतिपूर्वक बात भी की जाएगी, लेकिन शांतिपूर्वक बात करने के बजाय इस तरह से विस्फोट जो है वो इस समय सुनाई देने को मिल रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो लगातार 2-3 दिन से ये भी बातें सुनने को मिल रही थी कि यूक्रेन के आसपास जो है वो रूस सेना कम से कम भी 1.5 लाख रूस सेना वहाँ पर लगा दी गई है। इस चीज़ को देखते हुए रूस पर जो है काफ़ी प्रतिबंध भी इस समय लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर लगा जिस तरह से आपातकालीन स्थिति को घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर महंगाई जो है वो भी चरम सीमा पर पहुँचती जा रही है। लोगों को खाने के लिए जो कच्चा तेल है वो लगभग $100 के पार जो है कच्चे तेल की इस समय कीमत भी पहुँच चुकी है। एक आपातकालीन स्थिति है कि लोगों को अपने घरों में रहने और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सामान चाहिए है, उनको अपना राशन चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपातकालीन स्थिति है, $100 के पार इस समय जो है वो क्रूड तेल पहुंच चुका है। तो ये लगातार अपडेट जो है वो इस समय यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच से आ रही है, जो मैं आपको इस समय दे रही हूँ। ये जो लगातार अपडेट्स बनी हुई हैं इस चीज़ को लेकर ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अभी भी लगातार जो है वो रुक रुक के कहीं ना कहीं इलाकों में विस्फोट की बातें सुनाई दी जा रही हैं। कोई देश अभी इसमें आया तो इसका अंजाम बुरा होगा, ऐसा जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो कोई भी हमारे देश और हमारे लोगों के बीच खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा या हमारे इस बात के बीच में आएगा तो इस चीज़ को लेकर उनके साथ भी अंजाम जो है वो बुरा ही होगा। यूक्रेन अपना
अपना बचाव करेगा और जीतेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ऐसा कहा कि रूसी राष्ट्रपति जो है उनके ऐलान के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा यूक्रेन अपना बचाव करता रहेगा और जीतेगा भी। पुतिन ने अभी अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण जो है वो शुरू कर दिया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और यह आक्रमणता का युद्ध है। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे भी करना चाहिए। अब कार्रवाई करने का समय जो है वो आ चुका है। ऐसा कुछ जो है वो लगातार बातचीत आ रही है और यूक्रेन में जो इस समय लगातार खतरा मंडरा रहा है। कुछ शांतिपूर्ण जगहें हैं यूक्रेन में जहाँ पर रूस की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और लगातार सायरन्स बजाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इस समय हर किसी में जो है वो डर का माहौल पैदा हो चुका है और साफ तौर से ये कह दिया गया है कि हमारी जंग के दुश्मन अगर कोई आया तो इस चीज़ का अंजाम जो है वो बुरा होगा। हालांकि अब ये देखने वाली स्थिति रहेगी कि लगातार विकसित बढ़ता जा रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और जंग का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। क्या यह जंग होती है, इस चीज़ का भारी प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ता है या इस चीज़ में लोगों को देखते हुए शांतिपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपने अपने हथियार जो है वो दोनों की ओर से डाल दिए जाएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है लगातार जितनी देर से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नजर आ रहा है, लगातार यही बातचीत सामने नजर आ रही है कि अगर दूसरा व्यक्ति जो है वो हथियार डालेगा, शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करेगा तो दूसरी ओर से भी जो है सेम इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। नहीं तो जंग का ऐलान कर दिया गया है, सैन्य कार्रवाई को अभियान शुरू कर दिया गया है और इस तरह से लगातार जो सुबह से अपडेट्स मिलती आ रही हैं वो मैं आप लोगों तक साझा कर रही हूँ कि वहाँ पर यूक्रेन के कुछ शांतिपूर्वक इलाके हैं जहाँ पर लगातार विस्फोट की आवाज़ जो है वो भी सुनाई दे रही है और इस चीज़ का दावा जो है वो सोशल मीडिया पर या न्यूज़ एजेंसीज पर जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर पूरा देश इस समय नजर बनाए हुए है और हर एक को इस समय यही है कि शांतिपूर्वक बात को जो है वो टाल दिया जाए, जंग की ओर जो है अग्रसर ना हो। तो इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो ऐसे जब भी इस बारे में कोई अपडेट आएगी या जैसी कोई बड़ी अपडेट होगी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करूँगी। लेकिन अब तक की जितनी भी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी अपडेट्स